प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मेरे मन में सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि धर्म स्थानों में या मंदिरों में जो भी लोग लाखों करोड़ों का दान करते हैं, उनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। उनको चुन्नियाँ भी चढ़ाएंगे, पटके भी चढ़ाएंगे, प्रसाद भी अच्छा देंगे। लेकिन जो लोग कम दान करते हैं उनको नहीं इतना पूछा जाता, ना उनको इतनी वैल्यू दी जाती है। ऐसा क्यों? गुरुजी, क्या भगवान के दरबार पे भी ऐसे ही न्याय होता है कि अमीरों के साथ ज्यादा और गरीबों के साथ कुछ भी नहीं होता वहाँ पर? गुरुजी, आपने हमें प्रवचन और सत्संग में बताया कि भगवान भक्त के भाव देखता है, वो दान नहीं देखता। गुरुजी, क्या भगवान के घर में देर है या अंधेर है, कैसा है? गरीबों की सुनवाई नहीं है क्या उसमें? भगवान के दरबार में न्याय होना चाहिए, ऐसा क्यों? पुलसियावर रामचंद्र महाराज की जय। आप सबने जो प्रश्न किया है बहुत ही उत्तम प्रश्न है, और आज के वक्त में ये शायद बहुतों के मन में ये भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं कि क्या भगवान के यहाँ भी ऐसा ही भेदभाव होता है अमीर और गरीब का। पर ऐसा नहीं है। भगवान की न्याय प्रणाली बहुत ही अलग है। ये बात सही है कि भगवान भक्तों का भाव देखता है, श्रद्धा देखता है, भावना देखता है। पर जब आप ये दान पुण्य की बात आपने करी, तो भगवान उस दान पुण्य को आपकी क्षमता के अनुसार देखता है। हैरानी लग रही होगी। अब एक व्यक्ति, आपने कहा कि मंदिर में करोड़ों का दान करता है, और एक व्यक्ति है जो 100, 200, 500, 1000 रुपये दान करता है। तो दोनों में फर्क कैसे आएगा, या प्रभु की नजर में उनका फर्क कैसे लिया जा सकता है? एक कथा सुनाते हैं आप, और उस कथा के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रभु की न्याय प्रणाली कैसी होती है। हम अपने गुरुओं से सुनते थे, अपने दादा गुरुओं से सुनते थे, और आज भी भगवान वैसे ही आपका न्याय करता है, आपके कर्मों का या आपके दान पुण्य का, खासकर नेक कर्मों का। कथा ऐसे है कि एक बार दो मित्र थे। दो मित्र जो थे वो एक गांव के बाहर कुछ कार्य कर रहे थे, तो अपना भोजन बना के, जैसे लोग पहले ले आते थे, तो भोजन बना के ले गए। और गांव के बाहर किसी स्थान के ऊपर दोनों बैठे हुए अपना कार्य करके, शाम को बैठे, भूख लगी होगी, तो उन्होंने वहां भोजन खोला अपना। जैसे ही भोजन खोला तो वहां पे एक यात्री पास हुआ। वो भी वहां विश्राम करने के मंशा से बैठ गया कि मैं यहाँ विश्राम कर लेता हूँ। इतनी में वहां पे बहुत घनघोर वर्षा शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, तूफान शुरू हो गई, तो फंस गया। तो उन तीनों ने ये विचार किया कि आज हम यहीं पे, करते करते संध्या हो गई, कि आज हम यहीं पे विश्राम करेंगे, अगर नहीं जाते अंदर शहर गांव में, भाई खतरा लग रहा है। अब जब विश्राम करने लगे, संध्या हो गई, तो उनको भूख भी लगाई। अब यात्री का तो कुछ था नहीं। अब दो मित्र थे, उनके पास भोजन था। भोजन क्या था? एक के पास थी 5 रोटियां और एक के पास थी 3 रोटियां। कितनी? और एक के पास 5। हाँ। अब आज का वक्त तो और है कि घर आए मेहमान को भी कहते हैं ये मुसीबत आ गई खाने के टाइम पे, लेकिन पहले होता था, लोग अतिथि देवो भवा जो कहते हैं, कि पहले अपने जो आपका आ गया है, मेहमान आ गया है, देव तिथि आ गए हैं, वो देव तुल्य होते हैं। कहते नारायण किस रूप में आ जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो उन्होंने अपना भोजन खोला। अब यही हुआ कि कैसे बांटा जाए, बराबर बराबर। एक के पास 5 रोटियां, एक के पास 3 रोटियां। इसको बराबर बांटना था कि बराबर मेहनत आता है। उनको ये था कि तीनों का पेट भर जाए, जैसा ही रहे, कोई ऊंच नीच ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि अब रोटियां तो 5 और 3 कैसे बराबर बांट लोगे? 3 व्यक्तियों में बांट सकते हो? नहीं बांट सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक रोटी के 3 हिस्से कर लिए। कितने? 3। तो जिसके पास 3 रोटी थी उसके पास कितने हिस्से हुए? 9। और जिसके पास 5 रोटी थी उसके कितने हिस्से हुए? 15। अब कितने हो से टोटल हो गए? 15 और 9 24। अब उनके पास 24 उस रोटी के टुकड़े हुए। तो उन्होंने 24 को तीनों में बांटा, तो 8, 8 और 8, तीनों के बाद 8 टुकड़े आ गए। इन्होंने भोजन किया, आराम से जल पिया, जो अचार था उनके, या सब्जी होगी, या जो पहले तो ऐसे नमक से भी खा लेते थे,
उन्होंने तृप्त से भोजन किया, आराम से विश्राम किया, जल ग्रहण किया और भगवान भजन करते हुए वहीं पे विश्राम, आपस में बात करते रहे, विश्राम किया। जब सुबह हुई, प्रातः काल हुई, तो उन्होंने क्या किया, वो जो यात्री था उसने चलते हुए एक पोटली छोटी सी, उसमें सोने की अशर्फियां थी और सोने की अशर्फियों में 8 उसने टुकड़े खाए थे। कितने खाए थे ना? 8 ही खाए थे ना। तो उसने 8 अशर्फियां सोने की डाली और उन दोनों को दे दी कि आप बांट लीजिए। आपने मेरा आतिथ्य किया, आपने मुझ यात्री को स्थान दिया, आपने भूखे को रोटी दी, जल दी, अपने भोजन तो मेरी तरफ से छोटा सा तुच्छ कंदमूल जैसा एक भेंट है, स्वीकार कर लीजिए। अब उन्होंने खोला तो उसमें 8। अब वो करे, 5 वाला कहता है 5 मैं लूंगा और 3 वाला कहता है कि मैं तो आधी लूंगा। लड़ने लगे। उन्होंने कहा आधी क्यों लेगा भाई, मेरी 5 रोटियां थी, मैं 5 लूंगा तो 3 ले। उन्होंने कहा ना, आधी आधी लेंगे दोनों, आधा देकर बांट ले। वो लड़ते रहे, कभी 8 पे, कभी 4 पे, कभी 3 पे, कभी 4 पे लड़ते रहे। तो उनके वो लड़ते लड़ते जब परेशान हो गए तो उन्होंने वहां पे जो मंदिर थे, उनके पुरोहित जो गुरुजी रहते थे वहां पे चले गए दोनों। उनको कहते हैं ऐसा करो, फैसला ये गुरुजी करेंगे। उनके पास चले गए कि गुरुजी पूरी कहानी कथा उन्होंने गुरुजी को सुना दी और अशर्फियां उनको दे दी। अब गुरुजी तो बड़े परेशान कि उन्होंने कहा ऐसा है, कल आना, मैं कल जवाब दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले लोग बहुत ईमानदार होते थे, दिल में करुणा भाव होता था, विश्वास होता था, आज के टाइम में नहीं। तो उन्होंने वो अशर्फियों की पोटली गुरुजी के यहाँ रखवाई कि प्रभु इसे आप ही रख लीजिए, जो कल आप फैसला करेंगे, आपका फैसला हमारे सिर माथे पे होगा, उसे हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि आप न्याय प्रिय हैं, गुरु हैं हमारे। उनका ठीक है, चलिए। गुरुजी शाम को पूजा पाठ करके मंदिर में बैठे और सोचते हैं कि बात तो सही है, इसको 3 वाले को 3 और 5 वाले को 5 मिलनी चाहिए। फिर थोड़ी बार कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि रोटियां तो दोनों ने बांटी ना, अपनी भूख तो दोनों ने काटी, तो आधी आधी होनी चाहिए। इस शशोपन में कभी आधी आधी करें, कभी 5-3 करें, कभी आधी आधी करें। गुरुजी परेशान, उन्हें हार के क्या किया कि प्रभु ये बड़ी अजीब व्यथा हो गई है मेरे को, मैं किसी का न्याय नहीं चाहता, तो एक काम कीजिए, ये पोटली आपके श्री चरणों पड़ी है, रास्ता अब आप दिखाइए। और ये सत्य बात है, जब आप सब कुछ छोड़ के प्रभु के शरण में जाते हैं ना, तो रास्ता वो ही दिखाता है और वो कभी गलत नहीं दिखाता, और ना ही वो गुरु गलत दिखाए। करके वो वहीं सो गए, पोटली रखी। कहते जब सो गए, भोर का समय, आधी रात बीत गई, तो प्रभु उनके स्वप्न में आए और उनको कहते हैं कि ऐसा है, जिसने 3 रोटी दी उसको 1 अशर्फी दे दे, और जिसने 5 रोटी थी उसको 7 अशर्फी दे दे। बड़ा अजीब न्याय लग रहा है ना। और उन्होंने कहा ठीक। तो उन्होंने पूछा क्यों, कैसे, किस तरह, तो प्रभु ने उनको जवाब दे दिया। सुबह उठे, वो दोनों आए, जब करके अपना निमित्र हुए, संध्या कर, तो पूजा पाठ ध्यान कर्म करके दोनों आ गए। वहीं बैठे थे, प्रभु निकलेंगे, गुरुजी निकलेंगे तो जवाब देंगे। तो आए, तो उन्होंने कहा भी आपको मंजूर है? कहते प्रभु जो आप कहेंगे, हमारा तो आपकी आज्ञा सिर माथे पे है, शिरोधार्य रखते हैं हम, जो कहिए। उनने कहा भी ऐसा है, भगवान का यही न्याय है। हम ये पूरी कथा सुनाई कि ऐसे था, ऐसा था। भगवान ने हमें आज्ञा दी कि जिसकी 3 रोटी उसको 1 अशर्फी, जिसकी 5 थी उसको 7 अशर्फी। और ये बात गांव में भी जो उनके रिश्ता था, 4 लोग और भी आके बैठ गए कि जो देखो गुरुजी क्या न्याय करते हैं, क्या बात करेंगे। अब वो हैरान, 1 अशर्फी और 7 अशर्फी, ऐसा क्यों? अब प्रभु का न्याय तो ऐसा ही होता है। कैसा होता है? अब हिसाब लगाइए, तीनों ने कितनी गुड़ाई खाई थी, टुकड़े खाए थे रोटी के? 8। तो कहते प्रभु ये कैसे आपने न्याय किया? हमें आपके न्याय पे नहीं किया, हम जानना चाहते। कहते न्याय मेरा नहीं, उस नारायण का है, उस प्रभु का है, भोले बाबा का, जिसको मानते नारायण। कहते प्रभु न्याय तो समझा दीजिए। कहते न्याय ये कि तीनों ने कितने रोटियां खाई? उन्होंने कहा 8 टुकड़े खाए हमने। कहते बढ़िया। कहते हाँ भाई 3 रोटी इसकी थी। उसने कहा बाबू मेरी गुरुजी। कितने टुकड़े किए थे? कहते जी 1 रोटी के 3, तो 3 रोटी के 9 टुकड़े। कहते तूने? कहते मेरे पास 5 रोटी थी प्रभु, और मैंने उसके 15 टुकड़े किए थे।
कहते तूने 9 में से कितने टुकड़े खाए थे? कहते वो 8 खाए थे। दान कितना किया? 1 टुकड़ा दान किया। उसको कहते हैं हाँ भाई तूने कितने किए? कहते 15 गुरुजी। कितने खाए थे तूने बेटा? 8। और दान कितने किए? 7। या किसका दान बड़ा हुआ? 7 टुकड़े। जिसने अपनी ऑलमोस्ट आधी रोटी का दान कर दिया, अपने आधे भोजन का दान कर दिया। अरे तूने तो अपने में से 1 टुकड़ा ही तो दिया था और तू उसके लिए आधे का हकदार बन गया। 1 ही टुकड़ा दिया ना तूने अपनी 3 रोटियों में से 1 टुकड़ा दान किया और जिसके पास उतनी थी उसने तो अपनी आधी को दे दिया। बात ये नहीं होती। कहते इसलिए तेरे को 1 अक्षर पे उसको 7 अक्षर दिया। उसने 7 टुकड़े दान किए थे ना। भगवान ये नहीं देखता कि आपने लाख किए, करोड़ किए, 100 किए। जो 1 करोड़ दान करते हैं उनकी कमाई कितनी होती है? 100, 2000 करोड़, 5000 करोड़। और जो 100 रुपए करता है ना वो महीने के 5-10 हजार रुपए कमाता है। दोनों का रेशियो और परसेंटेज निकालो जरा, 100 वाला ज्यादा दिखेगा। तो भगवान वहां पे वो नहीं देखेगा। और जो आप ये कह रहे हैं मंदिरों में दुशाले, दुपट्टे, प्रसाद, तो वो तो भगवान थोड़ी कर रहा है। वो तो वहां जो बैठे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उनके पास जा रहे हैं। प्रभु के पास तो नहीं जा रहा। प्रभु तो वो देखेगा आपने मंदिर के बाहर बैठे किस भूखे को भोजन करा। ये नहीं कहते भगवान के मंदिर में मत कीजिए, करिए, क्योंकि आप देने के लायक तो भगवान को कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो फूल खरीदोगे वही भगवान ने उत्पन्न किए, जो प्रसाद खरीदोगे भगवान ने बनाया, जिस पैसे से लोगे वो भी तुम्हें प्रभु ने ही दिया। तो आपका तो कुछ है ही नहीं। तेरा तुझको अर्पण, कि जो तूने दियो तिल फूल में से हम तेरे अर्पण कर रहे हैं, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें से कितना अर्पण कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस भाव से कर रहे हो। उस एक वाले का भाव भी खराब हो गया होगा, क्योंकि उसने लालच में 4 मांगे थे। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो दे रहा है वो किस भाव से दे रहा है और कितने में से दे रहा है। आपने कई बार देखा हो, कई आश्रम ऐसे भी होते हैं जहां पे 4 फूल लाने वाले को, 2 फल लाने वाले को सिर आंखों पे इज्जत मान दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो कितनी क्षमता में उतना भी खरीद के ले आया। उसका भाव टपक रहा होता है इसमें से। भाव वो जब एक संत, एक महात्मा, एक गुरु, एक पुजारी आपको प्रेम से अपने पास बिठा के आपको आदर से, प्रेम से आपका हाल पूछे। माला दुशाला देने का थोड़ी होता है। वो तो ऊपर से उतारा यूं फेंका गले में, देखा क्या डालते हैं, टक। गलत तो है, लेकिन वहां पे गलत नहीं है। उसका न्याय कभी खराब नहीं हो सकता। उसका न्याय हमेशा बड़ा न्याय प्रिय होता है। वो आपका भाव देखता है, वो ये देखता है कि आपने कितने में से कितना दिया। करोड़ों वालों की कमाई के परसेंटेज निकाल के 1 करोड़ का, 5 करोड़ का दान निकाल लो। 1000 करोड़ में से अगर 5 करोड़ दिए तो कितना हुआ? 5% भी नहीं हुआ शायद। और जो 1000 रुपए कमाता है वो 100 रुपए कर दे आया, तो प्रभु तो ऐसे देखता है भाई। यही समझ आया ना। इसलिए कभी मत सोचा करो कि भगवान गरीबों का नहीं सुनता, वो ज्यादा गरीबों के सुनता है। क्योंकि प्रभु के यहाँ आज भी कोई कितना भी हो जाए, चलता भाव है, आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है, और उस भावना सच्ची होनी चाहिए। बदले में हम 100 रुपए मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, 2 लाख का सामान साथ में मांगते हैं कि प्रभु ये कर देना तो इतने का दूंगी। सीमेंट का ठेका मिल जाए तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मेरा मकान बिक जाए, मैं अरदास कराऊंगी। अरदास कितनी? 50 रुपए की अरदास कराऊंगी। ये मोल भाव नहीं करना चाहिए। और जब प्रभु का शुक्रिया अदा करें तो उसे भावना से करना चाहिए। भगवान ये कभी नहीं देखेगा आप थाल भर के लाए। भगवान देखेगा थाल में जो भर के लाए उसमें आपका कितना भाव भरा हुआ है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान की न्याय की प्रणाली हमारी सोच की प्रणाली से और आज भी वहां यही चलता है।
बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। प्रभु भावना दा भुखा भुखा नईयो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। प्रभु भावना दा भुखा भुखा नईयो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। हो प्रभु भावना दा भुखा भुखा नईयो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। प्रभु भावना दा भुखा भुखा नईयो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। एनू जग दे पदार्थ दा दी लोड़ कोई ना, ऐता पूरन भंडारी एनू थोड़ कोई ना। एतो जग दे पदार्थां दी लोड़ कोई ना, ऐता पूरन भंडारी एनू थोड़ कोई ना। ऐता दो जहां दा वाली घाटा केड़ी चीज दा, ऐदा मन होवे शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। ऐता दो जहां दा वाली घाटा केड़ी चीज दा, जेदा मन होवे शुद्ध ओदे उत्ते रीज दा। हो प्रभु भावना दा भुखा भुखा नईयो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। प्रभु भावना दा भुखा भुखा नईयो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे उत्ते रीज दा। हो झूठे भिलनी दे बेरा दा भोग ला लिया, धन जट दा एने साग ढोडा खा लिया। मिले 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 तेरा दाए भोग ला लिया, धन्ने जट दा एने साग ढोडा खा लिया। ऐते नौकर बन खेतां विच बीज बीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। एता नौकर बन खेता विच बीज बीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे उत्ते रीज दा। हो प्रभु भावना दा भुखा भुखा नईयो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। प्रभु भावना दा भुखा भुखा नईयो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे उत्ते रीज दा। ऐता प्रेम विच आके भुले जात पात नू, अमृत समझ के खावे भगता दी सौगात नू। ऐता प्रेम प्रेम विच आके भुले जात पात नू, अमृत समझ के खावे भगता दी सौगात नू। ऐते दो जहां दा मालिक घाटा केड़ी चीज दा, दा मन होवे शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। एता दो जहां दा वाली घाटा केड़ी चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे उत्ते रीज दा। प्रभु भावना दा भुखा भुखा केड़ी चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। प्रभु भावना दा भुखा भुखा नईयो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे उत्ते रीज दा। एक मुट्ठी भर चावला तो राजवारिया, अपने मित्र दा दुख नईयो गया सारिया। एक मुट्ठी भर चावला तो राजवारिया, अपने मित्र दा दुख नईयो गया सहारिया। देखो सुदामा ना कितना गरीब था, कितना दीन था, कितना हीन था। चल के कांटे चुभते हुए दीनहीन एक मुट्ठी चावल किसी से मांग के अपने प्यारे मित्र से मिलने आते, खाली हाथ ना आ जाओ। और भगवान ने उस एक मुट्ठी कच्चे चावलों पे पूरा राजपाट महल खड़ दिए थे उसके लिए। एक मुट्ठी भर चावला तो राजवारिया, अपने मित्र दा दुख नईयो गया सारिया। एक मुट्ठी भर चावला तो राजवारिया, अपने मित्र दा दुख नईयो गया सहारिया। ऐता प्रेमिया दे दुखां विच है पसीजदा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। एता प्रेमिया दे दुखां विच है पसीजदा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे उत्ते रीज दा। हो प्रभु भावना दा भुखा भुखा नईयो चीज दा, एदा मन होवे शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। प्रभु भावना दा भुखा भुखा नईयो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे उत्ते रीज दा।
प्रभु भावना का भूखा भूखा नैयो चीज दा जिदा मन होवे शुद्ध ओदे उत्ते रीज दा। इन्हीं कथाओं इन्हीं भजन में इतना सार भरा होता है कि हमारे हर सवाल का हमें उत्तर मिल जाता है कि भगवान आपका भाव देखता है, किस भाव से क्या कर रहे हो, क्या लाए हो, क्या दे रहे हो, क्या दान कर रहे हो, क्या पुण्य कर रहे हो, प्रभु वो देखता है। इसलिए कभी मत सोचना कि करोड़ों की वैल्यू ज्यादा है और तुम्हारी कुछ नहीं, या गरीब की कुछ नहीं। भगवान प्रभु भावना का भूखा आपका भाव देखता है, आपका भाव श्रद्धा देखता है। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय।